स्पेशली वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखेंगे डियर। और यहाँ पे आप देखने वाले हैं स्पेशली जो है वो आपका महासागरीय जलधाराओं को देखेंगे। आप यहाँ पे जलधाराओं के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ सामान्य परिचय के रूप में आप देख सकते हैं कि आपका लेब्राडोर की धारा है, अलास्का है, पूर्वी जो है ग्रीनलैंड धारा है, नॉर्वे की धारा है ऊपरी सेक्शन में। उसके अलावा गल्फ स्ट्रीम है, कैलिफोर्निया धारा आप देख सकते हैं, उत्तरी प्रशांत जो है वो धारा को देख सकते हैं। यहाँ पे आप ओवरव्यू यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम देख सकते हैं, फ्लोरिडा की धारा है, उत्तरी जो है विश्वतीय आपका जो धारा है, एंटीलीज जो है वो धारा है, गिनी की धारा आप देख सकते हैं, करारी की धारा है, मोजाम्बिक जो है अफ्रीका वाले सेक्शन में देख सकते हैं। और आपका जो है वो साउथ अमेरिका के रूप में आपका हम बोल्ट और पेरू धारा देख सकते हैं। फॉकलैंड जो है वो धारा साउथ अमेरिका के जो है वो दक्षिणी भागों में देख सकते हैं, दक्षिणी प्रशांत महासागर है। और ब्राज़ील धारा आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा जो है दक्षिण आपका विश्वतीय जो है वो विषुवत-रेखीय धारा को आप देख सकते हैं। थोड़ा-सा ऐसे फ़ॉन्ट को पास कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर विज़िबल हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा। उसके अलावा जो है वो बेंगोले आपका जो है वो धारा को देख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो विषुवतीय आप जो है वो दक्षिणी विषुवतीय धारा को देखेंगे, क्यूरेशिया धारा जो है वो दिया हुआ है। उसके अलावा जो है सुशीमा आपका धारा देख सकते हैं, ग्रीष्मकालीन जो है मानसूनी धारा देख सकते हैं। उसके अलावा जो है ऊपरी हिस्से में जो है वो आपका रशिया के इस सेक्शन में ओखोटस्क धारा है। और ओवाशियो आपका, उसके अलावा जो है क्यूराइल कमचटका आपका धारा को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये आप देख लिया आपने। उसके अलावा अगर बात करें अग्नुहास की धारा जो है वो देख सकते हैं साउथ यहाँ पे अफ्रीका वाले सेक्शन में। उसके अलावा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये ऑस्ट्रेलिया का जो है हमारा मैप हो जाएगा। उसके अलावा ये जो है वो नीचे वाले हिस्से में आप पश्चिमी धारा वायु प्रवाह को देख सकते हैं। जो डॉट डॉट दिया हुआ है वो ठंडी है और जो है वो एकदम एरो बना हुआ है वो गर्म है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सब हिस्से में। तो यहाँ पे ये गर्म धारा है, ये जो है ठंडी है, ये भी गर्म है। इसके अलावा जो है वो गर्म है, फिर ठंडा मिल रहा है यहाँ से। उसके अलावा देख सकते हैं कि नीचे से जो है वो आपका ठंडी धारा है, ऊपर जाके जो है वो गर्म धारा हो जा रही है, ये भी गर्म धारा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो गर्म धाराओं को देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी गर्म धारा ही है, गर्म धारा को देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग डिटेल को देखेंगे तो फिर हम कन्फर्म हो जाएँगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है, पहले प्रश्नों में हम देखेंगे, क्योंकि थोड़ा-सा टफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन बार-बार अगर रिवीजन आप करेंगे ना तो आपसे हो पाएगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल सकती ये टफ है, लेकिन ज्योग्राफी जो है वो समझने की चीज़ है। तो ज्योग्राफी को समझ के हम बहुत सारी चीज़ों को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं, स्पेशली बताना है आपको। यहाँ पे जो है वो 4 ऑप्शन दिए हुए कि निम्नलिखित जो है वो कारकों पर विचार करने हैं और बताना है कि उपरोक्त में से कौन-सा जो है वो कारक महासागरीय जलधाराओं यानी जो है वो धाराओं को प्रभावित आपका करता है। तो स्पेशली पृथ्वी का घूर्णन करता है, वायुदाब और हवा भी करता है, महासागरीय जल का घनत्व भी करता है, पृथ्वी का परिक्रमण नहीं करता। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी जो है वो सही हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं डियर। पृथ्वी का घूर्णन, उसके अलावा जो है वो वायुदाब और आपका जो है वो हवा तथा जो है महासागरीय जल का घनत्व जो है महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। यह जो है महासागरीय जल का एक जो है महत्वपूर्ण भौतिक गुण है। यह सूर्य तप की जो है मात्रा, ऊष्मा आपका संतुलन, सागरीय जल के घनत्व, लवणता, वाष्पीकरण एवं संघनन, स्थानीय मौसमी दशाओं आदि द्वारा निर्धारित होती है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी की परिक्रमण गति जो है महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करती है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में हम देखेंगे, संसार के जो है वो सर्वाधिक आपका जो है वो महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र आपका उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे उष्ण और शीत जो है वो सागरीय धाराएं मिलती है। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि उष्ण और शीत जो है वो सागरीय धाराओं के मिलन आपका असल में जलवायविक जो है वो दशा यानी जो है प्लैंकटन के जो विकास हेतु जो है वो सहायक होती है। जहाँ पे शीत और आपका गर्म मिलते हैं वहाँ पे शीत और उष्ण, जिससे ये जो है वो क्षेत्र आपका मत्स्य क्षेत्र की दृष्टि से आपका समृद्ध और महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात जो है वो गर्म एवं जो है ठंडी सागरीय धाराओं के मिलन स्तर पर जो है वो प्लैंकटन का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है। इन्हीं प्लैंकटन के जो है वो खाने के लिए जो है वो मछलियाँ यहाँ इकट्ठी होती है, यानी जो मछली खाती है प्लैंकटन को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशली अगले नियम को।
यहाँ जो है वो फेरल का नियम देखेंगे, इसके जो है विक्षेप से संबंधित है। तो व्यापारिक पवन और जो है महासागरीय धाराओं को करते हैं तो डी सही हो जाएगा। आप डिटेल देखेंगे यहाँ पे लिए, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे फेरल के नियम को डिटेल से हम देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फेरल के नियम के अनुसार धरातल पर जो है वो स्वतंत्र रूप से चलने वाली जो है हवाएं आपका पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा आपका दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती। इस जो है नियम का प्रभाव आपका जो है व्यापारिक पवनों, छोटे चक्रवातों और प्रति चक्रवात तथा जो है महासागरीय धाराओं पर देखा जा सकता है। आगे आप देख सकते हैं, डिटेल में बताना है। तो 4 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक आपका महासागरीय धाराओं के जनन का कारण नहीं है। भूमंडलीय पवन है, उसके अलावा महासागरीय जल के तापमान में विचरण भी है, पृथ्वी का परिक्रमण भी है तो सी सही नहीं है, तट रेखाओं की जो है आकृति विन्यास है तो सी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं पृथ्वी का जो है परिक्रमण आपका जो है महासागरीय धाराओं के जनन का कारण नहीं है, जबकि भूमंडलीय आपका पवन महासागरीय जल के तापमान में विचरण, तट रेखाओं की आकृति और विन्यास महासागरीय जो है धाराओं के जनन का कारण है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कई जो है कारकों के फलस्वरूप संभव होती है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताना है कि कौन जो है वह सही वक्तव्य है। यहाँ पे पढ़ते हैं, महासागरीय धाराएं जो है महासागर में आपका जो है वो जल का मंद आपका भूपृष्ठ संचलन होती है, बिल्कुल सही है। अगला है कि महासागरीय धाराएं आपका पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है, सेकंड सही है। थर्ड देख सकते हैं कि महासागरीय धाराएं मुख्यतः आपका सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं, थर्ड सही है। महासागरीय जो है धाराएं महासागर आपका संरूपण द्वारा जो है प्रभावित होती है तो वो स्वरूपण के द्वारा, बिल्कुल 4 भी सही है। तो ये सारे वक्तव्य जो है वो सही है तो डी सही हो जाएगा। आप डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यानी सागरों में जल के एक जो है निश्चित जो है वो दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। महासागरीय धाराएं जो है वो महासागर में जल का जो है मंद आपका भूपृष्ठ संचलन आपका होती है तथा ये जो है वो धाराएं पृथ्वी का जो है ताप संतुलन बनाए रखने में भी जो है वो सहायक होती है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः जो है वो सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है एवं जो है वो महासागर समरूपण द्वारा जो है प्रभावित होती है। अतः आपका दिए गए चारों जो है वो कथन सत्य हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, अगले प्रश्न में हम देखने वाले हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे विषुवतरेखीय आपका प्रतिधाराव यानी इक्वेटोरियल आपका काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख जो है वो प्रवाह की व्याख्या किस में होती है। तो 2 आपका विषुवत धाराओं के अभिसरण से, तो अभिसरण से होती है यानी जो है कंजर्वेंस से होती है तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तरी और आपका दक्षिणी विषुवत, उत्तर और दक्षिण विषुवतरेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण जो है वो उत्तरी इतनी अधिक जल राशि एकत्रित होती है, यानी उत्तर और दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के कारण, ठीक है। इससे क्या होता है कि एकत्रित हो जाती है और पश्चिम से आपको पूर्व की ओर सामान्य ढाल जो है वो बन जाती है, यानी जो है वो पश्चिम ये हो गया, पूर्व ये हो गया। तो यहाँ पे याद रखेंगे, इससे जो है वो क्षतिपूर्ति धारा के रूप में आपका प्रति विषुवत रेखीय धारा की उत्पत्ति होती है। अतः विषुवतीय जो है वो विषुवतीय आपका प्रतिधारा यानी इक्वेटोरियल आपका काउंटर करंट की जो है वो स्पेशली विषुवत रेखीय आपका प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की जो है वो व्याख्या 2 विषुवतीय धाराओं का अभिसरण यानी जो है कंजर्वेंस से होती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अटलांटिक जो है वो महासागरीय धाराओं को देखेंगे। अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है और गर्म धारा को देख सकते हैं। कनारी की धारा जो है वो ठंडी है, लेब्राडोर की धारा भी ठंडी है, फॉकलैंड की धारा भी है ठंडी में ही है, वेनेजुएला भी जो है ठंडी है, पश्चिम जो है वो पवन प्रभावी ठंडी जलधारा है, या दक्षिणी अटलांटिक प्रभावी जो है वो ठंडी जलधारा हो जाएगा। गर्म जलधारा को देख सकते हैं। उत्तर जो है विषुवत रेखीय धारा है, कैरेबियन धारा है, एंटिलीज की धारा है, फ्लोरिडा की धारा हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम की धारा हो जाएगा। उत्तरी जो है अटलांटिक आपका धारा है, नॉर्वे की धारा है, इरमिंगर धारा है, रेनिल की धारा हो जाएगी। दक्षिण जो विषुवतीय रेखीय धारा हो जाएगी। उसके अलावा जो है ब्राज़ील की धारा जो है वो भी गर्म है, गिनी तट की जो है धारा भी गर्म है, और विषुवत विपरीत जो है वो विषुवत रेखीय धारा भी गर्म जलधारा हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तरी जो अटलांटिक महासागरीय धारा को देखेंगे डियर। चलिए यहाँ पे प्रश्नों को देख लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक जो है वो महासागरीय धाराओं के प्रश्न हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारगोसो जो है वो समुद्र अटलांटिक महासागर का विशाल खंड है, जिसकी विशेषता है कि प्लवन जो है वो मान भूरा जो है वो समुद्री जो है वो शैवाल जैसे सारगैसम आपका कहते हैं, जिसे सारगैसम कहते हैं। यह किसके द्वारा जो है वहन किए जाने वाले आपका समुद्री पादपों और कचरों के निक्षेप से बनता है। तो उत्तरी आपका अटलांटिक धारा के जो है वो वहन से पहला सही है, किनारी धारा के, तो सेकंड भी सही हो जाएगा। और थर्ड है आपका जो है वो उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा को भी, तो सारे कथन हमारे सही है। तो यहाँ पे सी आपका क्या हो जाएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है डी ऑप्शन सही है, देख सकते हैं सारगेसो जो है वो समुद्र अटलांटिक महासागर का विशाल आपका खंड, याद रखिएगा अटलांटिक महासागर का ये हिस्सा है। यह पश्चिम में आपका गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में अटलांटिक आपका धारा, पूर्व में कनारी धारा और दक्षिण में जो है वो आपका उत्तरी अटलांटिक भूमध्य जो है वो वर्ती धारा से घिरा हुआ, याद रखेंगे। आपका जो है वो गल्फ जो है वो पश्चिम में है, पूर्व में जो है वो अटलांटिक हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है वो उत्तर में अटलांटिक है और पूर्व में जो है कनारी हो जाएगा, याद रखेंगे। गल्फ है, अटलांटिक है, कनारी है, ठीक है। और दक्षिण में जो है उत्तरी अटलांटिक जो है वो भूमध्य जो है वर्ती धारा से घिरा हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। ये जो है वो सभी धाराएं आपका जो है समुद्री पौधों को निक्षेपित आपका करती है और इन्हें समुद्र में जाने से रोकती है, जिससे समुद्र में तैरते भूरे शैवाल उत्पन्न होते हैं, जिसे आपका सारगैसम कहते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक महासागर धारा लेब्राडोर धारा से मिलती है, तो आपका फ्लोरिडा धारा हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि लेब्राडोर धारा जो है वो अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी आपका महासागरीय धारा है, जो आपका स्पेशली याद रखेंगे अटलांटिक महासागर में है, और ये ठंडी जो है वो महासागरीय जलधारा है, ठीक है, धारा है, जो बेफिन की खाड़ी और जो है डेविस जलमरुमध्य से आपका प्रारंभ होकर के न्यूफाउंडलैंड तट से होती हुई ग्रांड बैंक के पूर्व से गुजरने के बाद फ्लोरिडा धारा से मिल जाती है। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतल महासागरीय आपका धारा है, तो कैनरी धारा हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। कनारी की जो है वो आपका धारा शीतल धारा जो है वो अफ्रीका के उत्तरी पश्चिम भाग के समीप अंड महासागर में बहने वाली महासागरीय जलधारा है। कनारी धारा का जन्म जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का कुछ भाग दक्षिण की ओर मुड़ने के कारण हुआ है। कनारी जो है वो धारा उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे मडेरिया तथा जो है वो केप वर्ड के बीच में प्रवाहित होती है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्नों में देखेंगे, बताया जा रहा है कि शीत जो है वो लेब्राडोर धारा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी एक घटित होती है, तो यहाँ पे जो है वो कोई उत्तर पश्चिम अटलांटिक पथ से आपका क्षेत्र नहीं होंगे, तो ये जो है वो आपका शीत लेब्राडोर धारा के अनुपस्थिति में होती है, तो बी आपका क्या हो जाएगा डियर, सही हो जाएगा। अन्य ऑप्शनों को आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा। आप डिटेल देखेंगे, बताया जा रहा है कि उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर क्षेत्र का आपका विस्तार न्यू इंग्लैंड और न्यू फाउंडलैंड से उत्तर में लेब्राडोर तक है, जिसमें कई छोटे आपका बड़े बैंक हैं। इनमें से जो है वो इनमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो है वो मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रांड बैंक है। इस क्षेत्र में दक्षिण की ओर से आने वाली गल्फ जो स्ट्रीम की गर्म धारा तथा उत्तर की ओर आने वाली ठंडी जो लेब्राडोर की धारा से मिलती है, जो मत्स्य पालन के लिए अनुकूल जो है वो परिस्थितियाँ बनाते हैं। अतः शीत यानी जो है ठंडी लेब्राडोर धारा की अनुपस्थिति में कोई जो है वो उत्तर पश्चिम अटलांटिक आपका मत्स्य क्षेत्र नहीं होंगे। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में देखेंगे, गल्फ स्ट्रीम आपका अटलांटिक महासागर में एक जो है वो ध्रुवाभिमुख प्रवाही धारा है। इस जो है वो संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है कि यह जो है वो उत्तरी आपका प्रशांत महासागर की क्यूरेशिया धारा के समान है, बिल्कुल सही है। यह गर्म जो है वो उष्णकटिबंधीय जल को ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर ले जाती है, सेकंड भी सही है। थर्ड देख सकते हैं कि यूएसए के जो है पूर्वी तट के पास के मौसम के जो है के लिए यह धारा मुख्य कारक है, यानी यूएसए के पूर्वी तट के पास के मौसम के लिए यह धारा एक जो है मुख्य कारक है, बिल्कुल सही है।
डी देख सकते हैं कि गल्फ स्ट्रीम का जो उष्ण आपका जल पश्चिमी आपका प्रशांत महासागरीय तट की प्रवालवितियों को बनाए रखता है। तो आपका क्या हो जाएगा कि डी सही नहीं है। तो आपका जो है डी, यहाँ पे कौन पूछा था कि कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ डिटेल देखेंगे। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक जो है वो ध्रुवाभिमुख यानी विश्व से ध्रुव की ओर होने वाली, यानी जो है वो ध्रुवाभिमुख कहते हैं, यानी ध्रुव की तरफ जो जाता है। तो यहाँ विश्वत, याद रखिए कि विश्वत ये हो गया ध्रुव पोल के पास प्रवाहित जो है वो गर्म जलधारा, इसकी उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी से होती है, जो उत्तर पूर्व दिशा की ओर आपका 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी आपका यूरोप के जो है वो पश्चिम तट तक प्रवाहित होती है। अतः कथन डी सही नहीं है। ठीक है, आगे देख सकते हैं। अगला बताया जा रहा है स्पेशली कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका कौन सी उष्ण समुद्री धाराएं हैं, तो उत्तरी अटलांटिक अफवाह और ब्राज़ील धारा, तो भी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि वे समुद्री जो है वो धाराएं जो आपका भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तो जो है वो ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है, वे उष्ण यानी गर्म जो है समुद्री धाराएं होती है, यानी जो है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। जबकि ध्रुवों से जो है भूमध्य रेखा की ओर जो है वो जाने वाली धाराएं जो है वो ठंडी जो है समुद्र धारा होती है, क्योंकि याद रख सकते हैं कि पोल के पास ठंडी है तो ध्रुव तक जाएगी, और आपका इक्वेटर के पास गर्म होती है तो आपका पोल की तरफ गर्म जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख लीजिएगा डियर। उत्तरी जो है वो अटलांटिक अफवाह ब्राज़ील जो है धारा उष्ण जो है वो समुद्री धाराएं हैं, अन्य सभी जो है ठंडी धाराएं हैं। अगले प्रश्न में देखिए, बताया जा रहा है कि आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर धारा जो है वो कोष्ण यानी उष्ण धारा नहीं है। तो उत्तर पैसिफिक, फॉकलैंड, उत्तरी जो है वो उत्तर भूमध्य रेखीय कैनरी। तो यहाँ देख सकते हैं कि फॉकलैंड और आपका कैनरी दोनों जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ठंडी धारा है। देख लेते हैं यहाँ पे डियर, तो स्टार मार्क दिया हुआ है। फॉकलैंड और कनारी दोनों ही जो है वो धाराएं ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। अटलांटिक सागर का जो है वो ठंडा जल जो है वो दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न से जो है टकरा करके 30 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश अथवा अर्थात अर्जेंटीना तक प्रवाहित होती है, जो कि फॉकलैंड की जो है ठंडी धारा के नाम से जानी जाती है। उत्तरी अफ्रीका के जो पश्चिमी तट के सहारे मेडेरिया तथा जो है केप वर्डे के बीच प्रवाहित होने वाली ठंडी जो है वो धारा को कनारे की धारा कहते हैं। ये वास्तव में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का जो है बढ़ा हुआ एवं जो उष्ण आपका जो है वो ऊष्मा खो चुका दक्षिणी भाग है, जो व्यापारिक जो है पवनों के प्रवाह से आपका पश्चिम दिशा की ओर करके जो है वो पश्चिमी दिशा की ओर मुड़ करके जो है वो स्पेशली आप देख सकते हैं कि जो है वो उत्तर विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका बताया जा रहा है कि स्पेशली कौन नहीं है, तो दोनों आपका जो है वो फॉकलैंड किनारी दोनों जो है वो क्या था, उष्ण जो वो धारा नहीं है, तो ये दोनों तो ठंडी ही है ना। चलिए, इसीलिए स्टार मार्क दिया हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो आपका शीत ठंडी धारा नहीं है, यानी शीत धारा नहीं है। तो स्पेशली नॉर्वेजियन जो है वो धारा शीत धारा नहीं है। कैलिफोर्निया धारा है, वेंगुएला और वाशियो धारा जो है वो ठंडी धारा है, लेकिन आपका नॉर्वेजियन धारा नहीं है, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं कि महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म और ठंडी जलधारा में वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न अनुसार दी गई जलधाराओं में आपका नॉर्वेजियन जलधारा गर्म जो है वो महासागरीय धारा है, जो कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का ही भाग है, जबकि कैलिफोर्निया धारा, बेंगुएला धारा और वाशियो धारा ठंडी महासागरीय जलधाराएं हैं। नॉर्वेजियन जो है धारा उत्तरी जो है वो अटलांटिक महासागर में, बेंगुएला धारा जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, तथा कैलिफोर्निया और वाशिया जो है वो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। अतः जो है वो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, गल्फ स्ट्रीम है तो स्पेशली एक महासागरीय धारा है, तो आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे गल्फ स्ट्रीम एक जो है महासागरीय धारा है। यह जो है वो धारा 20 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश के पास है मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर के उत्तर पूर्वी दिशा की ओर 70 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश तथा आपका जो है पश्चिमी यूरोप के पश्चिम तट तक प्रवाहित होती है। मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने के कारण इसे जो है वो खाड़ी की धारा यानी गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पे बताया जाता है कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है, तो नॉर्वे है, सी सही हो जाएगा। आप डिटेल देख सकते हैं कि उत्तरी जो है वो अटलांटिक प्रवाह से सबसे जो है वो ज़्यादा लाभ नॉर्वे को होता है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आपका धारा के गर्म होने के कारण नॉर्वे का समुद्र आपका तट वर्ष भर आपका जहाज़ों की आवागमन हेतु खुले रहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है वो बर्फ़ जो है वो नहीं जमने पाती है, यानी जो बर्फ़ नहीं जमती है। यहाँ देख सकते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धारा को देखेंगे तो दिए गए मानचित्र में महासागरीय धाराओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दिखाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्पेशली जो है वो बेंगोला और गिनी का हो जाएगा, क्योंकि ये अफ्रीका जो है वो आपका है। ठीक है, तो ये गर्म है और ये ठंडी है, तो दोनों मिल रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो डी सही हो जाएगा। दिए गए मानचित्र में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा बेंगोला और उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने वाली गिनी की आपका जो खाड़ी में गिनी धारा युग्म जो है वो प्रदर्शित जो है वो किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपका जो है वो निम्नलिखित जो है वो महासागरीय धाराओं में से कौन सी शीत धारा है। तो दक्षिणी अटलांटिक का प्रवाह हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। दक्षिणी अटलांटिक जो है वो प्रवाह दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी यानी शीत जलधारा है। कैरेबियन जो है वो धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, तो याद रखेंगे उत्तरी में जो है कैरेबियन धारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। उसके अलावा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा जो है डियर मोजाम्बिक धारा जो है वो दक्षिणी हिंद महासागर की जो है वो गर्म जलधारा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही है। बेंगुएला धारा है, तो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका तट से नीचे आपका बहती है, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डिटेल देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि बेंगुएला की धारा दक्षिणी जो है वो अटलांटिक महासागर की एक जो है वो ठंडी जल धारा है, जो दक्षिण आपका पश्चिमी अफ्रीकी तट से नीचे आपका बहती है आगे चल कर के यह जो है दक्षिणी विषुवत आपका रेखीय धारा में मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डियर। निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन सा धारा जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक जो है वो पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं आपका देती है। तो स्पेशली कनारी नहीं देती है, सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि बेंगुएला धारा दक्षिणी आपका विषुवतीय धारा, ब्राज़ील धारा तथा आपका पश्चिमी पवन प्रवाह, ये चारों जो मिलकर के दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक पूर्ण जो वृत्त का निर्माण करती है। कनारी धारा एक ठंडी जलधारा है जो कि उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी महासागर छोड़कर कनारी द्वीप में बहती है। यह जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है गर्म धारा है। तो ब्राज़ील धारा हो जाएगा, तो भी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि दिए गए आपका विकल्पों में ब्राज़ील धारा जो है गर्म जलधारा है, जो कि फॉकलैंड की ठंडी आपका जलधारा है, यानी जो ठंडी धारा से मिलती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि फॉकलैंड की ठंडी धारा से मिलती है। लैब्राडोर धारा और कनारी धारा ठंडी जो है वो जलधाराएँ हैं। तो प्रशांत जो महासागरीय जलधाराओं को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।